चतुर्थ अध्याय। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महत्व। कलिक नामक व्याध और उत्तंग मुनि की कथा। नारद जी और सनत कुमार के बीच में जो संवाद हो रहा है और रामायण के पढ़ने और सुनने का क्या फल है वो हम इन 5 अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं 5 अध्याय में से ये चतुर्थ अध्याय है। नारद जी कहते हैं, अन्यमासम प्रवक्ष्यामि ऋणुध्वम सुसमाहिता सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निर्वहणम ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम चैव योषिताम समस्त काम फलदम सर्वव्रत फलप्रदम दुःस्वप्ननाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामायणस्य महामात्म्य श्रोतवयम चा प्रयत्नता। नारद जी कहते हैं, महर्षि अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। रामायण का महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यजनक है तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त हो जाता है। वह दुख, स्वप्न नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष फल देने वाला है, अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। अन्ये वोदाहरन्ति ममीतिहासं पुरातनं पठतां शृण्वतां चैव सर्व पाप प्रणाशनम। इसी विषय में विज्ञ पुरुष, वैज्ञानिक पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, या विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नारद जी कहते हैं, आसीत पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धका परदार पर द्रव्य हरणे संततम रत। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणान गावा सतसोवत सहस्त्रसा। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौमाताओं की हत्या कर डाली थी। देव सोहरणे नित्यम पर सोहरणे तथा तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहांति चा। पराय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। नातेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर कोटिभिः सा कदाचिन् महापापो जन्तूनामन्तकोपमा। सुवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितं योषितविभूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदके अलंकृतं विपण्यभिर्योः देवपुरोपमम्। अर्थात उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के विभव से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा विभूषित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्योपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम छादितम हेम कलश्रेष्ठ दवा व्याधो मुदम ययो हराम्यन्नम श्रवणानि बहुनीति विनिश्चिता। अर्थात सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सोना चुरा कर ले चलूँगा। जगाम राम भवनम
कीनाश्चोरिलोलुप तत्र पश्यदृजवरं शान्तं तत्त्वार्थकोविदं परिचर्या परं विष्णोरुत्तम तपंसां निधिम् एकाकिनं दयालुं च निस्पृहं ध्यानलोलुपम्। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थ बेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि में थे। वे अकेले ही रहते थे, उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रह थे, उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। दृष्ट्वा सोलुब्धको मेनेतं चोरशान्तरायणं देवस्य द्रव्यजातं तु समदाय महानिशि। उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वे देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उत्तंक हंतु मारे वे उद्धत असिर मदोद्धता पादेन क्रम्य तद्रक्षो गलम संग्रह पाणिना। उस मदोन्मत व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का प्रयास किया। हन्तुहुं कृतमन्तिं व्याधम उत्तंको प्रेक्षचाब्रवीत। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंक जी कहते हैं, भौ भौ साधो वृथां मात्म अनिश्यसि निरागसम। ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। मया किम अपराधं ते तद्वद त्वं चालुबधक कृतापराधिनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नता ना हिस्सन्ति वृथा सोम सज्जना अप्यपापिनम। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है। संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। विरोधिस्वपि मूर्खेषु निरीक्षावस्थिना गुणान् विरोधं न दिगच्छन्ति सज्जना शांतचेतस। शांतचित साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बहुधा वाच्यमानो अपि यो नर क्षमयान्वितः तमुत्तम नरम प्राहु विष्णु प्रियंतर। तथा जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। सुजनो नयाति वेरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधने में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते हैं। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अर्थात उत्तंक ऋषि को मारने आने पर भी वह उनसे कोई बैर नहीं रख रहे। अहो विधिर्वे बलवान बाधते बहुधा जनान सर्वसंग विहीनो अपि वाद्यते तू दुरात्मा। विधाता बड़ा बलवान है, वे लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान धीवरा पिसुना व्याधा लोक्या कारण बेरिणा। दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों को, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बेरी माने गए हैं। अहो बलवती माया मोयत्यखिलम जगत पुत्र मित्र कलनाघे सर्व दुखेन योज्यते। अहो माया बड़ी प्रबल है, ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है।
तथा स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। पर दिव्यापहारेण कलत्रम पोषितम चायत अन्ते तत् सर्व मृत्यु सृज एक एव प्रयाति वे। मनुष्य पराये धन का उपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतूनाम ममतावादते वृथा। अर्थात मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा ये घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती है। यावद पर्यति द्रव्यम तावद भवति बांधव अर्जितम तु धनम सर्वे भुज्यन्ते बांधवा सदा दुख मेक तमो मूढ़स्तत् पाप फल मुसरते। अर्थात मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है, उसके लिए कोई भी साथी नहीं है। इति ब्रुवाणम तम ऋषिम विमृश्य भय बिहल कलिका प्राजलि प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरि सनिधि मात्रता गत पापो लुब्ध कश्च सानुतापो अभवद ध्रुवम। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। मया कृतानि पापानि महन्ति शुभहुनि चा तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तब दर्शनात्। वे बोला, विप्रवर मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए हैं। अहम वे पाप धृत्यम महापापम समाचरम कथम में निष्कृति भूरियात्कम यामि शरणम विभो। प्रभु मेरी वृद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का आचरण किया, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। पूर्व जन्मार्जिते पापे लुर्बधकत्व ममाप्तवाना अन्नापि पाप जालानि कृत्वा काम गति मापन्युआम। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा, यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं, ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। इति वाक्यम समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मना उत्तंग को नाम विप्रसिदम वाक्य मथा ब्रवीत। उत्तंक ऋषि महामना कली की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उत्तंक इस प्रकार बोले, साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुखानाम नासोपाय मविपसी। उत्तंक ऋषि ने कहा, महामते व्याध तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश के उपाय को जानना चाहते हो। चित्रे मासे सिते पक्षे कथा रामायणस्य चा नरवाहर किल श्रोतव्य भक्ति भावेन सादरम यश श्रवण मात्रेण सर्व पापे प्रमोच्यते। मतलब कार्तिक मास के अलावा कोई एक ऐसा मास है जिसमें भी आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पाप से छुटकारा पा जाता है। तस्मिन् क्षणे असो कलिको लुब्ध को बीत कल्पमश रामायण कथाम श्रुतवा
सग्न पंचत्वा मागता। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वे रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उत्तंक पतितम वीक्ष लुब्धंक ताम दया पर एतद दृष्ट्वा विस्मितस्य अस्तोषीत कमलापतिम। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बोले, बड़े विस्मित हो गए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। कथाम रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्पमश दिव्यम विमानमारुह्य मुनिमेत तथा ब्रवीत। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विमुक्तिस्तत्व प्रसादेन महापात संकटात् तस्मोन्नो तस्मीते विद्मन यत क्रंत तत् क्षमस्व में। विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। तो मुनि बोलते हैं, इत्युक्त्वा देव कुसुमेन मुनि श्रेष्ठमवाकिरत प्रदक्षिणात्र्यम कृत्वा नमस्कारम चकारः। मुनि जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ उत्तंग देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ततो विमानमारुह्य सर्वकाम समन्वितम् अप्सरोगण संकीर्णम प्रपेदे हरिमंदिरम। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांचित भोगों से संपन्न विमान पर बैठकर श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचे व्यास जी। तस्मात् शृण्वं विपेन्द्रा कथं रामायणस्य च चैत्रे मासे सिते पक्षे श्रोत्वं च प्रयत्नता नरवाहं किल रामस्य रामायण कथामृतम्। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का पारायण अवश्य सुनना और करना चाहिए। तस्माद् सर्वेषु हितकृद्धरि पूजका इप्तिस्तं मनसा यज्ञत तदाप्नोति न संशय। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, यत पुष्टम तत् सर्वगति मया रामायणस्य महात्म्य किम्न्य छोतुमेच्छसि। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो ये मुझे बताइए। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महामात्र चैत्र मास सफलतानुकीर्तनम नाम चतुर्थोपाध्याय। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद और सनत कुमार जी के संवाद के अंतर्गत चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय भी पूरा हुआ।